ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार। जीवन संभावनाओं और आशंकाओं के बीच ही आगे बढ़ता है। संभावना एक बेहतर कल की, और हम सब के मन में इस बात की आशंका भी बनी रहती है कि कहीं कुछ हमारे प्लान के हिसाब से गड़बड़ ना हो जाए। अब देखिए ना, कोरोना संक्रमण की जब शुरुआत हुई तब हम सबको इस बात की उम्मीद थी कि कभी न कभी इसकी दवाई जरूर बनेगी या कोई न कोई ऐसा टीका बनेगा जो सुरक्षा कवच का काम करेगा। समय बीता, दिन गुजरे, महीने लग गए, उसके बाद ही सही, लेकिन दुनिया ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार की। भारत ने भी वैक्सीन तैयार की, और अब भारत सरकार और आप सबके सहयोग का ही परिणाम है कि हम सब ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज का महत्वपूर्ण आंकड़ा भी पार कर लिया। लेकिन इन सब के बीच अब एक आशंका भी है हमारे मन में, और वो आशंका ये है कि पर्व त्योहारों के मौसम के बाद क्या भारत में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगेंगे? क्या तीसरी लहर आएगी? इस आशंका को गलत साबित करना हमारे आपके हाथ में ही है। अगर पर्व त्योहारों को हम तरीके से मनाएं, कोविड नियमों का पालन करें, और जितनी भी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आए हैं, जहां भी जाएं मास्क पहनकर जाएं, सुरक्षित दूरी का पालन करें, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अगर इन सब नियमों का हम पालन करेंगे तो तीसरी लहर की आशंका को बहुत हद तक टाला जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। जिन लोगों ने अब तक कोविड टीका नहीं लिया है, उन सबसे निवेदन है कि देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सब जरूर कोविड टीका लें। जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है, उनकी दूसरी डोज की तारीख निकल गई है, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाएं और वो भी अपना टीका जरूर लें। भारत में दिवाली बहुत नजदीक है। दिवाली में खरीदारी बहुत ज्यादा होती है, बाजारों में भीड़ होती है, लोग अपने घरों को सजाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लाजमी है कि लोग बाजार जाएंगे, सामान खरीदेंगे, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि दिल्ली में और बहुत सारे बड़े महानगरों में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। लोग सुरक्षित दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मास्क ही नहीं लगा रहे हैं। उनके अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हमने कोविड की दोनों डोज वैक्सीन की ले ली है तो फिर मास्क लगाने की आवश्यकता क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय तक ने इस बात को बार बार कहा है कि कोविड वैक्सीन लेना सुरक्षा कवच तो है, लेकिन कोविड से पूरी तरह बचाव नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आपने 1 डोज या 2 डोज वैक्सीन की ली है, फिर भी आपको कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस बीच हमारे साथ आज कार्यक्रम में स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, एक और मौका मिला आप सबसे बातचीत करने का। जी सर, बिल्कुल। डॉक्टर साहब के साथ हम कार्यक्रम में चर्चा शुरू करें, इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में हम यही चर्चा कर रहे थे कि संभावना और आशंका के बीच जीवन आगे बढ़ रहा है, और अब आशंका इस बात की है, जिस तरह से बाजार में भीड़ हो रही है, कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लगा भी रहे हैं तो नाक और मुंह को ठीक ढंग से ढक नहीं पा रहे हैं। तो क्या हम तीसरी लहर को दस्तक देने के लिए इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं? हमें याद रखते हैं कि जब पिछली दिवाली आई थी जी, तो उससे पहले कोरोना के केसेस बहुत कम हो चुके हैं जी। तो हमने सोचा कि कोरोना खत्म हो गया और अच्छी तरह दिवाली मनाते हैं। तो यही स्थिति हुई थी पिछले साल, और इस बार मैं ज्यादा भीड़ देख रहा हूँ, पिछले साल से भी ज्यादा। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि पिछली दिवाली में हमें एक बहुत बड़ा झटका लगा। दिवाली के बाद एकदम केसेस बढ़ गए जी, और फिर मार्च में भी यही हुआ कि जब हमें लगा कि कोरोना खत्म हो रहा है
एकदम सडनली वेव शुरू हुई क्योंकि लोगों ने प्रिकॉशंस लेने बंद कर दिए थे जी। तो अब हमें उम्मीद तो है कि नहीं होगा ऐसा, लेकिन हम प्रिकॉशंस तो लें अपनी तरफ से। अगर हम नहीं लेंगे प्रिकॉशन और फिर से थर्ड वेव आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक बार हम बहुत बुरी मार खा चुके हैं, अभी हमने नहीं खानी। डॉक्टर साहब, लोगों के पास अपने अपने तर्क हैं। कहते हैं साल में एक ही बार दिवाली आती है, बाजार में खरीदारी जरूरी है, भीड़ है, तो हम क्यों न जाएं? लोग भी तो जा रहे हैं। इस मानसिकता को लेकर क्या कहेंगे आप? तो मैं इसको कहूंगा कि ये बहुत बड़ी भूल है कि हमें ये भी याद रखना कि आजकल ऑनलाइन शॉप बहुत इजीली अवेलेबल है। ऑनलाइन अपना खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं और घर पे रह सकते हैं। अपनी बाहर जाएं तो डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, सब भी प्रिकॉशन ले सकते हैं। लेकिन मॉल्स को भर देना या सिनेमा हॉल्स में जाना इस समय अक्लमंदी नहीं है। जी बिल्कुल। चीन के वुहान से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई, हम सबको पता है, और पिछले 2 दिन से चीन से खबर आ रही है कि वहां कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, जिस कारण से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कुछ एक शहरों में पूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। क्या एक नए खतरे की घंटी चीन से आ रही है? मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फू फू करके खाता है, तो उसी तरह का कुछ सिचुएशन है जी। इतना कोई स्केयर नहीं है, लेकिन चाइना बहुत केयरफुल रहता है इन चीजों से, तो बहुत लॉकडाउन बहुत जल्दी लगा देते हैं जी। सिंगापुर में भी केसेस बढ़े हैं, वहां भी देखा गया सिंगापुर में 2000 केस हुए पिछले दिनों में, तो जो कभी नहीं हुआ था सिंगापुर में, तो वहां भी बढ़ा है। लेकिन सिंगापुर में तो डेल्टा वेरिएंट था जी। चाइना में दूसरा डेल्टा का भी सब वेरिएंट है कुछ जी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो इतना कर पाएगा जैसे लास्ट टाइम हुआ वुहान से जी। डॉक्टर बलबीर, भारत के बहुत सारे शहरों गांवों में इस समय डेंगू का कहर है। बहुत सारे लोग बुखार से परेशान हैं, डेंगू, टाइफाइड, वायरल। अब ऐसे में उनके जहन में कई सवाल हैं कि क्या मैं वैक्सीन लूं? मैंने पहली डोज ले ली है, दूसरी डोज की तारीख आ गई है, लेकिन मैं बुखार से परेशान हूं। किसी को डेंगू है, किसी को टाइफाइड है। ऐसे में वो कश्मकश की स्थिति में है कि बुखार की स्थिति में कोविड की डोज वैक्सीन की लेनी सही रहेगी या नहीं रहेगी। आपकी क्या राय है? जब बुखार होता है या कोई इलनेस होती है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन, तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उस दौरान कोई वैक्सीन भी नहीं लेनी चाहिए, कोई भी वैक्सीन। तो जब बुखार ठीक हो जाए, डेंगू या वायरल फीवर ठीक हो जाए, तभी वैक्सीन लेनी चाहिए। कितने दिनों का गैप रखना चाहिए डॉक्टर साहब? जनरली 1 हफ्ते का जी। 1 हफ्ते के गैप के बाद आप अपनी कोविड वैक्सीन की डोज ले सकते हैं। चूंकि आप दिल के डॉक्टर हैं डॉक्टर बलबीर, और कोरोना के मामले जब शुरू हुए और उसके बाद कुछ समय बीता, तब शोध में ये बात पता चली कि कोरोना का जो वायरस है वो हमारे हृदय को भी प्रभावित करता है, और बहुत सारे मामले देखने को आए कि हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज जैसी समस्या भी हो रही है। जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, जो पोस्ट कोविड में हैं या लॉन्ग टर्म कोविड में हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें कि आने वाले वर्षों में या महीनों में उन्हें दिल से जुड़ी बीमारी का सामना न करना पड़े? तो कोविड ने हमें कुछ चीजें याद कर, कोविड ने पूरी जनता को ये सिखाया कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है जी। कोविड ने दिखाया रास्ता लोगों को हॉस्पिटल का, जो उन्होंने कभी हॉस्पिटल भी नहीं देखा था जी। जब इतना सब देख लिया तो ये भी देखा हमने कोविड हार्ट को अफेक्ट करता है। हमने ये देखा कि कोविड के पेशेंट्स के कोविड ठीक हो जाने के बावजूद कई और चीजें चलती रही उनके साथ, लेकिन हार्ट का मामला जहां तक रहा है, वो पहले भी बहुत पेशेंट्स हैं इंडिया में, हमने इतना ध्यान नहीं दिया जी। लेकिन कोविड ने एक नया रास्ता दिखाया लोगों को कि हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट इशू है, जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे खान पान पे हम ध्यान देते हैं, बाहर घूमने में ध्यान देते हैं, लेकिन हेल्थ के ऊपर कम लोग ध्यान देते हैं। तो वो ध्यान हमारा हमेशा हेल्थ पे रहना चाहिए। हार्ट को लेके हमें वैसे ही ये ध्यान रखना चाहिए कि हम फिजिकली फिट रहें, हम एक्सरसाइज करें, हम अच्छा खाना खाएं, पानी खूब पिए। ये सब ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो वो चाहे कोविड है चाहे नहीं है, हमें हार्ट का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है जी। बिल्कुल, दिल का ध्यान रखें, और अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अपनी दिनचर्या ठीक रखेंगे, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं, बहुत ही जागरूक श्रोता हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते।
मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, कोरोना के इस टाइम में हम खाने पीने का क्या क्या ध्यान रखें, क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है जी, लोग बाग मास्क भी नहीं लगा रहे, हमें बहुत चिंता का विषय है। गंभीर चिंता का विषय है और इस पर इस कार्यक्रम में चर्चा भी हमने की है। डॉक्टर बलबीर ये जानना चाहते हैं कि सर्दी अब शुरुआत हो चुकी है बहुत सारी जगहों में, खान पान का क्या ध्यान रखा जाए जो कोरोना से लड़ने में भी मददगार साबित हो? तो खान पान में हाई प्रोटीन डाइट, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब खाया जाए, पानी खूब पिया जाए। ये सब मदद करता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। तो ये सब जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं वो आपको कोरोना से प्रोटेक्ट करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि बाहर लोग बहुत भीड़ लगाए, तो आप मत जाइए, बिल्कुल नहीं जाना है, मास्क पहन के जाना है, दूर रहना है लोगों से। सब्जी कुछ खरीदनी है तो भी जाइए, बहुत ध्यान। तो अगर हर इंसान ध्यान देगा तो ऑब्वियसली लोग भीड़ नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो दुकानदारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उनके पास इतने सारे ग्राहक आते हैं तो उनको थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए आपस में। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है, इसमें सरकार समझा सकती है, कह सकती है, लेकिन हमें भी जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। हम भी जिम्मेदार नागरिक, हमारे ऊपर भी पूरा है दारोबरा कि भी ठीक रखें अपने आप को और बाकियों का भी हेल्थ कर। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल बहुत लोगों के जहन में है कि जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर बहुत ज्यादा कोहराम मचा रही थी, उस समय आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सरकार ने कहा कि डबल मास्क लगाइए, दोहरी सुरक्षा संक्रमण से बचने के लिए। अब जब बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं भी पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं, ऐसे में आपका क्या हमारे श्रोताओं के लिए सुझाव है, एक मास्क या दो मास्क? अगर तो 95 मास्क है तो एक बहुत, अगर आप कपड़े का मास्क, हल्के मास्क पहन रहे हैं तो दो पहनने जरूरी है। और जब ये सारा टाइम पहनने की जरूरत, जब आप मेट्रो में जाएं, भीड़ में जाएं, मॉल में जाएं या खरीदने जाएं तो डबल मास्क पहन के जाइए। और हाथों का बहुत ध्यान, मास्क सिर्फ काम नहीं करता अगर हाथ पे हम सैनिटाइज नहीं करते, हाथ मुंह पे लगाते हैं, नाक पे लगाते हैं, तो वो भी कोरोना को स्प्रेड कर सकते। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको अपने मास्क को एडजस्ट करना है तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो कान के पास फंसाने वाली जगह होती है मास्क की, या फिर जो बांधने वाली डोरी होती है, उसके सहारे ही आप अपने मास्क को एडजस्ट करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने हाथ से मास्क को छूते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं, लोनी गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन जी हैं। स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। सबको नमस्कार जी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला, चिरोड़ी, लोनी जिला का। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि पेशेंट तो काफी कम हो गए हैं, 15,000 के आसपास ही हैं जी, लेकिन मौतों का आंकड़ा अब भी 500 के आसपास चल रहा है। इसका थोड़ा बताएं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, ये चिंता का विषय है और जैसे ही अखबार में या टेलीविजन के माध्यम से जब लोग इन बातों को सुनते हैं तो उनके जहन में इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो पहली चीज तो अभी रिसेंटली 12,000 जो कि लोएस्ट था मार्च 2020 से जी, और जो डेथ का आंकड़ा मार्च 2020 से लोएस्ट है। लेकिन हमें याद रखना है, ये डेथ हो रही है मेजोरिटी उनमें हो रही है जिनको वैक्सीन, और अगर हम रिकवरी रेट देखें वो 98.9% है, जो हाई कभी भी नहीं हुए थे जी। तो इतना घबराने की बात नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि ये जो डेथ हो रही है ज्यादातर उनमें हो रही है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो आपको पहला काम है कि वैक्सीन जिसको नहीं लगी है उसको वैक्सीन लगवानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने भी अब तक कोविड वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो आप जरूर अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाइए। दो तरीके हैं, या तो कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आप अपना कोविड वैक्सीन का स्लॉट बुक कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी टीकाकरण केंद्र पर अपने पहचान पत्र के साथ जाइए और वहां आपका पंजीकरण हो जाएगा और फिर आपको कोविड टीका भी लग जाएगा। बागपत से सोनू जी जुड़ गए हैं। सोनू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे ये जानना था कि पहली डोज तो लग चुकी है सर जी, और
दूसरी डोज कब लगवानी है? कब लगवानी है, ये आपने जो वैक्सीन ली है उसकी समय सीमा होती है। डॉक्टर बलबीर इस पर और ज्यादा प्रकाश डालेंगे। तो हमारे पास 2 वैक्सीन थी, अब तीसरी भी आ गई। तो जो कोवैक्सीन वो तो महीने बाद लगता और जो कोविशील्ड है 2 महीने। जब आप पहली डोज लगवाते हैं तो आपको वहीं पे पता चलता है कि अगली डोज की डेट भी दी जाती है, तो आपको डेट पे ही आना है वैक्सीन लगवाने के लिए। जी बिल्कुल। मुंबई से राहुल पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और नमस्ते आपको भी और डॉक्टर साहब को भी। जी नमस्कार। जैसे आज मैंने समझा सुना कि महाराष्ट्र में मलेरिया डेंगू के सब केस बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक रोग ये है लेप्टोस्पायरोसिस, तो कृपया इनके बारे में जरा हमें बताइए। और दूसरा, बच्चों के वैक्सीन के बारे में कुछ बताइए कि कब तक वैक्सीन आ जाएगी सर। जी बिल्कुल, ये कोविड का कार्यक्रम है तो कोविड से जुड़े सवाल का जवाब जरूर देंगे डॉक्टर साहब कि बच्चों की कोविड वैक्सीन कब तक उपलब्ध होने की उम्मीद है? बहुत जल्द। अभी ट्रायल्स सब पॉजिटिव आए हैं, बच्चे भी बहुत इफेक्टिव है, तो बच्चे में बहुत जल्द वैक्सीन आ जाएगी। बट फॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में भी और बाहर भी बच्चों को कम इफेक्ट हुआ है, लेकिन बच्चे कर सकते हैं वायरस को। तो हमारे देश में जितना हमने वैक्सीन प्रोड्यूस किया वो तो कमाल ही हो कि इतने वैक्सीन बने कि हमको अब बच्चों तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम बच्चों में पहुंचेंगे। दिसंबर के एंड उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर भारत में सब वैक्सीन आएंगे। तो अगर ये ड्राइव और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि मास पेन ऑफ वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत हेल्प करेगा कि पूरा हिंदुस्तान वैक्सीनेट हो जाएगा इस साल के एंड तक। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं और बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी। जहां तक बात रही मलेरिया और डेंगू की, ये भी अब कम हो जाए क्योंकि जैसे ही ठंड शुरू होती है, बारिश खत्म होती है, ये मॉस्किटो खत्म होते हैं, तो इसलिए उसमें भी जरूरत नहीं। डेंगू एंड ही होने वाला है ऑलमोस्ट। 100 करोड़ डोज के बाद अब भारत सरकार का लक्ष्य है 100% टीकाकरण। और जैसा कि डॉक्टर बलबीर कह रहे हैं कि इस साल के बीतते बीतते उम्मीद है कि भारत के लगभग बहुत बड़ी आबादी को हम वैक्सीनेट करने में सफल होंगे। राजधानी दिल्ली से राजवती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ हेलो। हाँ जी जी नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, मेरे शुगर है जी और बीपी है। बीपी मेरा सही नहीं रहता जी। और मेरे भकंदर का ऑपरेशन हुआ ओड़े जी। और मेरे नासूर बना हुआ, मैं ड्रॉप लगा सकती है नहीं? इतनी सारी समस्या हैं लेकिन फिर भी वैक्सीन लगवाना चाहती हैं। मन में एक सवाल है कि क्या इन बीमारियों के साथ कोविड वैक्सीन लेना सही रहेगा या नहीं? जी डॉक्टर साहब। जितनी बीमारियां हो उतना ही ज्यादा जरूरी है वैक्सीन लेना जी, क्योंकि अगर डायबिटीज है या कोई और बीमारी के साथ तो आपको कोरोना और ज्यादा अटैक करता है, ज्यादा इंसिडेंस होता है कोरोना होने का, ज्यादा कोरोना होता है तो ज्यादा। तो ऐसे मरीजों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और की बीमारी है, कैंसर, ब्रेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ में वैक्सीन से पहले लगा। लिवर है, किडनी है, कोई भी वैक्सीन इन्हीं मरीज को मिलता है। जी बिल्कुल। झारखंड से तुलसीदास महतो जी जुड़ गए हैं। तुलसी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, मैं तुलसीदास महतो, गांव हरुदी, चांदिल, झारखंड से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर। नमस्ते। डॉक्टर साहब को नमस्कार। मेरा सर 2 क्वेश्चन है जी। जो तीसरा लहर का जो संभावना व्यक्त किया जा रहा है सर, तीसरा लहर आने का कितना संभावना है सर? और दूसरा प्रश्न है सर, बच्चों का वैक्सीनेशन कब से शुरू होने के चांस है सर? ये कार्यक्रम में लग रहा है देर से जुड़े हैं। बच्चों की वैक्सीन इस साल के अंत तक आने की उम्मीद है। अभी अभी डॉक्टर साहब ने बताया। तीसरी लहर आने की कितनी आशंका है, डॉक्टर बलबीर ये जानना चाहते हैं। देखिए, तीसरी लहर हमारे हाथ। पहली चीज, हमें सबको वैक्सीन। दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें कंटिन्यू करना, हमें मास्क, सैनिटाइज बहुत जरूरी है करना। मुझे उम्मीद है कि अगर हम ये सब करेंगे तो तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन अगर हम
नहीं करेंगे तो तीसरी हेल्थ हमेशा जरूर आएगी। तो अगर हम वैक्सीन ड्राइव सरकार के साथ खुद मिलके वैक्सीन ड्राइव को सक्सेसफुल करेंगे, पूरा हिंदुस्तान अगर दिसंबर तक वैक्सीनेट जाता है तो थर्ड वेव नहीं आएगी, ये मेरा कहना। जब कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी तब हमें इसके बारे में पता नहीं था, कैसे बचना है इसकी भी जानकारी बहुत कम थी। और ऐसे में उस समय जिन लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खो दिया, वो दुख उन्हें लगता था कि अगर हमें पता होता कि इसका बचाव कैसे होगा तो शायद हम अपने निजी जनों, परिवारजनों को बचा सकते थे। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी लापरवाही बरतना और समस्या से मुंह मोड़ लेना कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता है, ये बहुत चिंता की बात है। और इसी तरह की मानसिकता तीसरी लहर की आशंका को और बढ़ा देती है। तो देश के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते कोविड नियमों का पालन करते रहिए। पंजाब के अमृतसर से प्रेम सागर जी जुड़ गए हैं। प्रेम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी प्रेम जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार आकाशवाणी। जी नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर बलबीर सिंह जी। नमस्कार डॉक्टर बलबीर सिंह जी, मेरा प्रश्न है जी, एक तरफ तो हम 100 करोड़ से ऊपर चले गए हैं जी, थोड़ी निश्चिंतता हो रही है। दूसरी तरफ तो मेरा आकाशवाणी खबरें देता है ब्रिटेन में और रशिया में डेल्टा वेरिएंट और दूसरा वेरिएंट आ रहा है, वो थोड़ी सी चिंता देता है। क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहूँगा कि पहली खबर है 100 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीन बहुत बड़ी, इसमें क्या और सरकार का बहुत, मैं तो धन्यवाद करते हैं, लोग सरकार ने कर दिया, लोग गए वैक्सीन अपने के, ये बहुत ही। और क्या हम तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी आज डिस्कस कर, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि अगर हम अपना ध्यान रखें, मास्क, ग्लव्स, यहाँ सैनिटाइजर बहुत ध्यान रखें, ये थर्ड वेव आएगी। तो ये आपको मान के चलना है, ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं सब डेल्टा वेरिएंट अब नहीं, तो एक वेरिएंट कभी हो जाएगा जो इस वायरस को ही अपने आप से खत्म कर देगा। हर खत्म ऐसे ही हुआ है, तो ये भी खत्म हो। तो इसलिए इससे नहीं कि थर्ड आ जाएगा। आपको अपना आप ध्यान रखेंगे कि कोरोना वायरस खत्म होगा ही होगा। तो इसलिए उम्मीद पर आकाश टिका है। और जैसा कि डॉक्टर बलबीर कह रहे हैं कि वो समय भी बहुत जल्द आने वाला है कि कोरोना का खात्मा दुनिया से होगा और हमारी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी। बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के लिए आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। जी नमस्कार। और आपके साथ एक्सपर्ट सर मैम कोई भी हो तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जी अपना सवाल पूछिए रिंकी जी। जी बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर कोविशील्ड लगाया जाता है तो हमें कोविशील्ड ही दिया जाता है, कोवैक्सीन लगाया जाता है तो कोवैक्सीन ही दिया जाता है। तो सर ऐसा क्यों नहीं है कि पहले कोवैक्सीन दे दिया उसके बाद में कोविशील्ड, ऐसा क्यों नहीं होता है? मिक्स वैक्सीन पर सवाल कर रही हैं डॉक्टर साहब। तो ये सवाल एक्चुअली ऐसा कि कोवैक्सीन कोविशील्ड लेती है, कोविशील्ड पर कोवैक्सीन, क्योंकि इतना बड़ा जो बता सके इसकी बाद ये ले ले तो इतना ही फायदा। तो जितने भी ट्रायल्स हुए वैक्सीन के साथ, लेकिन छोटी सी स्टडी है की जिसमें मिक्स किया गया, एक कोवैक्सीन कोविशील्ड मिला यहाँ के और कोवैक्सीन, वो भी इफेक्टिव, तो वो भी दो काम की, लेकिन इतना बड़ा डेटा नहीं है। इतना डेटा हमारे पास एक ही वैक्सीन करके कितनी प्रोटेक्शन। दूसरी चीज कहूंगा कि हिंदुस्तान की वैक्सीन कोवैक्सीन मेरे हिसाब से 8 में शायद एक सबसे बड़ी वैक्सीन है, बहुत अच्छी। लोग क्वेश्चन थे कि ऑक्सफोर्ड की है, ये इंडिया की ठीक हो गई, लेकिन इसने प्रूव किया ये बहुत अच्छी वैक्सीन। डॉक्टर साहब, यहाँ एक और व्यवहारिक सवाल उठता है। कई बार अखबारों में हम पढ़ते हैं या न्यूज चैनल्स पर देखते हैं कि एक व्यक्ति को पहले कोवैक्सीन दी गई, गलती से कोविशील्ड दी गई, उसकी जांच में पता चलता है कि उसमें इम्यूनिटी जो सेम वैक्सीन लेने वालों से बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो देशवासी अखबार के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से इन खबरों को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनके मन में कौतूहलवश ये सवाल उठता है, क्या मैं भी मिक्स वैक्सीन की तरफ जा सकता हूं?
उन लोगों को क्या कहेंगे आप? तो मैं कहूंगा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना डेटा अवेलेबल है। हम मानते हैं कि ये स्टडी पड़ी में गलती से लग गई या किसी इंटेंशनली लगवाई तो उससे अच्छी इम्यूनिटी आई, तो वो खराब नहीं है। लेकिन हमारे पास डेटा नहीं है कि ये कहें कि एक ये लगाइए और दूसरी वो लगवा लीजिए, तो बिल्कुल गलत है। तो वो नहीं अभी ठीक रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो सरकारी दिशा निर्देश हैं कि अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही लीजिए, इसी पर आपको आगे बढ़ना है। राजधानी दिल्ली से मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने 14 सितंबर को मैंने वैक्सीन लिया है जी। तो मुझे बताया नहीं गया था कि कब आप अगला डोज लिया जाएगा, ये मुझे जानकारी चाहिए थी। कौन सा वैक्सीन? जी, कौन सा वैक्सीन आपने लिया है मनोज जी? फर्स्ट डोज लिया था मैंने सर। फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का या कोविशील्ड का? कोवैक्सीन सर। कोवैक्सीन की पहली डोज इन्होंने ली है 15 सितंबर को। अब जानना चाहते हैं कि दूसरी डोज ये कब लेंगे? इनको अब तक लग जानी चाहिए। 15 अक्टूबर के आसपास 1 महीने का गैप होता है इसमें, तो आपको जानना चाहिए केंद्र में पता करने के लिए और लगवाइए। जी हाँ, बिल्कुल। मनोज जी, आप जैसे बहुत सारे श्रोता हैं, देशवासी हैं जिन्होंने पहली डोज ले ली, उन्हें अगर इस बात की जानकारी नहीं है तो आप कोविन ऐप पर जाइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, जिस मोबाइल नंबर से आपने कोविड टीका लिया है, आपको उसमें आपकी वैक्सीन डेट नजर आएगी कि सेकेंड डोज की डेट कब से लेकर कब तक है। रीवा मध्य प्रदेश से वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। मेरा नमस्कार जी। नमस्ते सर। मैं ये जानना चाहता था कि अगर जैसे लोग दोनों डोज ले लिए हैं, अगर कोरोना अपने देश में दोनों वैक्सीन लेने के बाद बढ़ता है तो क्या बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी? बूस्टर डोज की आवश्यकता है या नहीं, यही सवाल है डॉक्टर साहब। ये बहुत मुश्किल सवाल है इसका करना। 1 साल बाद तो शायद बूस्टर लेनी पड़ेगी। जिनको 1 साल हो जाएगा वैक्सीन लगे हुए, उनको बूस्टर तो लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले नहीं है कि नहीं लेनी, अभी तक कोई इसका सरकार ने भी इसके पे कोई गाइडलाइंस नहीं दी, ICMR ने गाइडलाइंस नहीं दी, तो अभी कोई बूस्टर डोज लगवाने की कोई जरूरत नहीं। तीसरी डोज यानी कि बूस्टर का मतलब तीसरा बूस्टर, 2 लग चुकी है और तीसरा बूस्टर की। जी, बूस्टर डोज को लेकर अभी शोध चल रहा है और इस पर डेटा जब उपलब्ध हो जाएगा तब स्वास्थ्य मंत्रालय या भारत सरकार या जैसा कि आप कह रहे हैं ICMR की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। चलते चलते डॉक्टर बलबीर, क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? पर्व त्योहार नजदीक हैं, बाजारों में भीड़ है, तीसरी लहर की आशंका है, इन सब के बीच क्या है आपका संदेश? तो मैं ये देना चाहूंगा कि दिवाली मनाना जरूरी है। दिवाली की बार आता है, ये दिवाली कई तरीके होते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि आप भीड़ भाड़ करें, जरूरी नहीं है कि आप मास्क ना पहने, कि मास्क ना पहनने से कोई दिवाली अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि अब अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो जल्दी से जाके वैक्सीन लगवाइए। मास्क को वैसे ही पहनिए जैसे सेकंड दौर में पहना था, कि मार्च अप्रैल में जैसे आपने मास्क पहना था वैसे ही पहनिए। सैनिटाइजर वैसे ही यूज किए जैसे पहले की। 1 फुट की दूरी मेंटेन करिए। आप सब बचाव में रहेंगे, कोई तीसरी वेव नहीं आएगी अगर सब आप करेंगे। जी बिल्कुल, तीसरी लहर की आशंका को हम कोविड नियमों का पालन करके खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर बलबीर, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर बलबीर कह रहे हैं, कोरोना नियमों का पालन कर हम तीसरी लहर की आशंका को खत्म कर सकते हैं। तो आप भी मास्क लगाइए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और अपने हाथ मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।